धनबाद के लोधना क्षेत्र संख्या 10 के सैकड़ों कर्मियों ने नॉर्थ तीसरा 6 नंबर बीसीसीएल हाजिरी घर के समीप संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। वहीं आज दूसरे दिन भी धरना जारी है। सैकड़ों की संख्या में कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं कर्मियों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन एनटीएसटी जिनागोरा विभागीय परियोजना को एमडीओ मोड के तहत निजी मालिकों के हाथों देने जा रहा है। यदि परियोजना एमडीओ में चला जाता है तो कोयला खनन से लेकर बेचने तक का अधिकार मिल जाएगा और यहां काम कर रहे 1309 मजदूरों की स्थिति बदतर हो जाएगी और मजदूरों पर छटनी की तलवार लटक जाएगी। हालात यहां तक हो जाएंगे कि मजदूरों को जबरन वीआरएस देकर छुट्टी कर दिया जाएगा। कर्मियों की मांग है बीसीसीएल प्रबंधन एमडीओ मोड वापस ले, नहीं तो धरना जारी रहेगा और जरूरत पड़े तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं होगी तो आत्मदाह करेंगे। वहीं सैकड़ों की संख्या में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने प्रबंधन विरोधी नारे लगाए। सभी ने एक स्वर में एमडीओ को वापस लो के नारे लगाए। ये हम लोग का जो क्षेत्र संख्या 10 के अंतर्गत हमारे एनटीएसटी एकीकृत है नॉर्थ तीसरा साउथ तीसरा जिनागोड़ा में जो अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम रखा गया है। ये एमडीओ मोड के खिलाफ है। एमडीओ मोड क्या है? माइनिंग डेवलपमेंट जो केंद्र सरकार का नीति है, ऑपरेशन नीति है, इसके विरुद्ध में हम लोगों ने ये किया है। और हमको लगता है कि पूरी बीसीसीएल में हमारा पहला जो यहाँ पर स्थान उसको दिया गया है, जिसमें टेंडर भी हुआ है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी मिला है। तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद हम लोगों को परेशानी तो यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ के मजदूर साफ पता चलता है कि तलवार लटकी हुई है। और केंद्र सरकार का जो नीति है हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही थोपा हुआ। हम लोगों को जब 2015 में हमारे मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहीं से उन्होंने टाइप करके आए थे और ये यहाँ पर ला करके धरातल पर उतारा, जिसका असर अभी हमको देखने को मिल रहा है। हम लोग एमडीओ के विरोध में बैठे हैं। एमडीओ वापस लेने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर एमडीओ का मतलब है डिपार्टमेंटल मजदूरों का अस्तित्व खत्म कर देना। बोलता है मैनेजमेंट की डिपार्टमेंटल के चलने से हम लोग को लॉस हो रहा है। काहे लॉस नहीं होगा? हमारा तेल डिपार्टमेंटल जो आता है अभी आज 2 महीना 3 महीना से 60 हज़ार लीटर प्रतिदिन 6 हज़ार लीटर जो है तेल आपको प्राइवेट को दे दिया जा रहा है। हमारा मशीन को यहाँ का वर्कर मेंटेनेंस करता है और उस मशीन को ले जाके प्राइवेट को दे रहा है चलाने के लिए। तो इसमें मजदूर का कहाँ दोष है? आप हमको संसाधन नहीं दीजिएगा, काम करने के लिए मशीन नहीं दीजिएगा, तो कहाँ से ये होगा? हम लोग आज संयुक्त मोर्चा के तहत इस धरना में इसलिए बैठे हैं कि ये बीसीसीएल कंपनी जो हमारी है एक एमडीओ मोड लाना चाह रही है और उस एमडीओ मोड के आने से ये हमारा सारा रकबा जितना है नॉर्थ तीसरा साउथ तीसरा जिनागोड़ा का वो सारा उनको दे दिया जाएगा और विभागीय पैच के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। इस और यहाँ के मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं रहेगा। इसी के विरोध में बेरोजगार होगा क्या? आपको चलाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी तो मशीन नहीं मिलेगा। मशीन नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि बैठा के तनख्वाह तो कंपनी देने नहीं चाहेगी। आपका यदि प्रबंधन नहीं मानती है तो ये धरना अनिश्चितकाल चलेगा, भूख हड़ताल होगा, आत्मदाह भी होगा और यदि इस पर नहीं मानती है तो पूरा एरिया 10 का डिस्पैच और प्रोटेक्शन बंद होगा। आपका एनटीएसटी परियोजना के सारा वर्कर धरना ले रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत जितने यहाँ पर यूनियन चल रही है उस सभी के पदाधिकारी, मजदूर, कर्मचारी सब इसमें शामिल हैं। और एमडीए का मतलब है एमडीए यदि लागू होगा तो यहाँ का अस्तित्व, आपका डिपार्टमेंटल परियोजना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपका जो चला रहे माफिया आपका एलबी सिंह, इनके सारे पार हो जाएगा। आपका यहाँ तक हो जाएगा कि कोयला आपको वही बेचेंगे, सारा चीज़ वही करेंगे, प्रोडक्शन वही करेंगे, कोयला वही बेचेंगे। कोई माने डिपार्टमेंटल का कोई पावर नहीं रह जाएगा। जैसे मजदूर आपका बागडीगी, लोधना, जयरामपुर में बैठ कर पैसा दे रहा है, उसी तरह यहाँ भी हाजिरी बना के पैसा देंगे। इसमें मजदूर प्रभावित कहाँ से हो रहे हैं? मजदूर प्रभावित हो गया कि सारा उसका फैसिलिटी खत्म हो जाएगा। जैसे फैसिलिटी, जैसे मानिए कि इन लोग को जो काम कराया जाता है हॉलीडे, संडे, ये टोटल बंद हो जाएगा।
सैलरी तो मिलेगी ना। सैलरी मिलेगी 26 को मिलेगी, वो भी आपका वो निश्चित नहीं है कितना दिन मिलेगा। सरप्लस करके जो आपका हम लोग का पेंशन रिटायरमेंट का पेंशन मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है, वो भी खतरा में हो जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।